हेलो गाइस, कैसे हैं सब। और आज हम लेके आए गाइस फिर से एक बार आप लोगों के लिए रीडिंग 11 से लेके 20 जनवरी क्या लेकर आया। 11 के 11 नहीं, 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए उसी पर बात करेंगे। एरीज टू पाइसेस गाइस रीडिंग करेंगे हमेशा की तरह। वीकली टैरो फोरकास्ट है। जनवरी के आने वाले 10 दिन कैसे रहेंगे इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट मैसेजेस होंगे, तो मैसेजेस गौर से सुनिएगा गाइस और जानने की कोशिश करते हैं कि एरीज टू पाइसेस क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों की लव लाइफ, कैरियर, हेल्थ, वेल्थ से रिलेटेड क्या मैसेज लेकर आ रहा है जनवरी का अगला हफ्ता, जनवरी के अगले 10 दिन 11 to 20 ऑफ जनवरी 2025। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और बिना वक्त ज़ाय के गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। जिन लोगों को पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शीट चाहिए, स्टोन्स चाहिए, या जिन लोगों को मुझसे टैरो कार्ड सीखने हैं, मेरे टैरो कार्ड्स के कोर्सेज करने हैं, जिन लोगों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करना है, वो लोग आज के आज हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होंगी कुछ, और बाकी की तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो बिना वक्त ज़ाय के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें गाइस प्रेस, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। और अपने कमेंट से मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। और मेरे कुछ अरसे तक व्लॉग्स आ रहे हैं, वो कब आ रहे हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी आ रहे हैं गाइस, तो उस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन खैर बिना वक्त ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं अपनी कॉफ़ी से और जानने की कोशिश करते हैं हमारा जो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज के। एरीज वालों क्या है आप लोगों के लिए 11 से लेके 20 जनवरी 2025। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन and the overall energy for the zodiac sign Aries in the next 10 days of January 2025। 11 से लेके 20 जनवरी क्या लेकर आया एरीज वालों के लिए जनवरी 2025 का अगला हफ्ता, आने वाले 10 दिन। तो क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी, कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे। और अगेन गाइस अब तो गुजर गया, 10 दिन पुराने हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और एरीज वालों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साल अच्छा जोन सा है, अच्छी वाइब्रेशन आप लोगों के लिए लेके आए, अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आए और अच्छी चीज़ें हो आप लोगों की ज़िंदगी में। ब्लेस करूंगा मैं आप लोगों को लाजमी। मैं आज की वीडियो में हर ज़ोडिएक साइन को ब्लेस करने वाला हूं, तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम 3 कार्ड्स पुल करेंगे हमेशा की तरह, लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द फर्स्ट नेक्स्ट 10 अपकमिंग डेज ऑफ 2025 जनवरी 11 to 20 ऑफ जनवरी। ओके गाइस, तो काफ़ी शफलिंग हो गई है, काफ़ी हो गई है एक्चुअली। लव लाइफ टावर, ओके, हेल्थ स्ट्रेंथ, कैरियर पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी हैंगमैन। तो अब जरा बात कर लेते हैं। एक तो मेरी जुल्फें बड़ी खराब हो रही हैं यार। अच्छा, एरीज वालों लव लाइफ की बात कर लेते हैं। जनवरी का महीना है तो अच्छा आप लोगों के लिए। आप लोगों ने देखा होगा न्यू ईयर का वीडियो मेरा, या आप लोगों का जो अलग से 2025 का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको लोगों को कुछ चीज़ें एडवाइसेस भी दी थी। और 2024 जो दिसंबर के मंथ की वीडियो थी वो लाजमी देखें, हाइलाइट्स लाजमी देखें, जनवरी के पहले वीक की वीडियो लाजमी देखें, और आप लोगों की अलग से जो वीडियो है वो भी लाजमी देख लें। क्यों? क्योंकि एरीज वालों ये आने वाले 10 दिन बड़े डिफरेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। किस लिहाज से अच्छे रहेंगे और किस लिहाज से ख़तरनाक रहेंगे, हर चीज़ पे बात करेंगे। 1 by 1 शॉर्ट रीडिंग होगी, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पर रोशनी डालूंगा, फजूल की कहानियाँ नहीं डालूंगा आप लोगों के साथ। एरीज वालों लव लाइफ और आप लोगों की रिलेशनशिप्स, इन पर अब आप लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नाजुक रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे मामलात आप लोगों के अपने रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को, ख्वाह वो दोस्ती हो, मोहब्बत हो, वो इश्क मशूकी हो, वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, वो लवर्स की कहानी हो, वो एक्स पार्टनर के झमेले हो, वो सिंगल पर्सन के दुख हो, या वो कारोबारी मामलात पे रहते हुए आपके पार्टनर्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके कुलीग्स, मतलब कि आप लोगों के रिश्ते, आप लोगों के रिलेशनशिप्स ओवरऑल इन 10 दिनों में कैसे रहेंगे। वैसे आप लोगों का जो मिजाज है ना, एंगर इशू, वो इन 10 दिनों में थोड़ा सा बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर ही अंदर आप लोगों को खुद महसूस हो रहा होगा कि टेम्पर का थोड़ा सा ना इशू होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। वो क्यों हो रहा है उस पर एडवाइस तो मैं यही दे सकता हूँ कि अपने गुस्से पर आप लोग काबू पाएं और अपनी ज़ुबान पर और अपने लफ्ज़ों पर काबू पाएं। जाने अनजाने में कुछ ऐसे लफ्ज़ निकल जाएंगे मुंह से जो आप लोग मीन नहीं करोगे, लेकिन लोग उसको गलत तरीके से मिसअंडरस्टूड कर लेंगे, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं रहने वाली। तो रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर सिंगल हो तो इन 10 दिनों में फ़िलहाल
इन 10 दिनों में, बाकी के पूरे मंथ नहीं कह रहा है, लेकिन इन 10 दिनों में आप लोग को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। जो मैरिड कपल्स हैं उनको झगड़ों से, बहस से और मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रहना है, वगरना टावर मोमेंट है, 1 सेकंड में रिलेशनशिप खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाइवोर्स और सेपरेशंस की पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं, खुदा ना खास्ता। और जो लवर्स हैं उनका एकदम से रिश्ता ख़त्म होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब क्या इसका रीज़न कोई और इंसान बनेगा आपके रिश्तों को ख़राब करने के मामला? तो अगर नहीं, आप लोग खुद बन सकते हो। रीज़न क्या हो सकता है? आप खुद मिसअंडरस्टूड कर सकते हो, खुद से कुछ सोच सकते हो और खुद से कोई शक करके, शक की बुनियाद पे अपने कोलीग्स के साथ दोस्ती ख़त्म कर सकते हो, अपनी जॉब छोड़ सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स का सत्यानाश कर सकते हो, घर वालों के साथ झगड़ सकते हो। एक्स पार्टनर की जहाँ तक बात है तो उसकी तो भी ना बात ही ना करो। इन 10 दिनों में ना तो एक्स पार्टनर को जेन से निकाल दो, शॉर्ट रील में बता दूंगा कि एक्स पार्टनर की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ख़तरनाक टाइम है, तो ज़रा आप लोगों को मोहतात रह के चलना पड़ेगा। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ के हवाले से ये वीक बहुत अच्छा है। आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, पुरानी बीमारियां ख़त्म हो रही हैं, सर्जरी और ऑपरेशंस करवाने के लिए जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया, बेहतरीन टाइम है। हेल्थ आप लोगों का इंप्रूव होगा, पुरानी बीमारियां ख़त्म होंगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। और सफ़र करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा माना जा रहा है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। शादी के लिए ये 10 दिन अच्छे नहीं हैं। निकाह और मंगनी करने के लिए बेहतर यही होगा कि डेट्स या तो आगे कर दें जिन लोगों ने डेट फिक्स की हैं, या फिर ऑल्टरनेटिव टाइम लाइन देख लें अगर जनवरी के मंथ में आप लोगों को करना है। बेबी प्लान करने के लिए भी ये टाइम इतना पॉजिटिव नहीं है, कर सकते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं है। स्टडी एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट रहेगी इन 10 दिनों में, विच इज़ वेरी गुड। ब्रेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन हाइपर एक्टिव होने की वजह से गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। कारोबारी मामलात में जितने कम्युनिकेशंस आप लोग अच्छे रखोगे, जितना टू वे कम्युनिकेट कर पाओगे, जितना अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर पाओगे एरीज वालों, उतने आपके कारोबारी मामलात बेहतर रहेंगे। इन्वेस्टमेंट अभी फ़िलहाल इन 10 दिनों में नहीं करनी है आप लोगों ने। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, एक टाइम में 2 जॉब्स की तरफ जाना चाहो, प्लान करना चाहो कर सकते हो। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो तो उसको लेकर इन 10 दिनों में थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज कर लो चीज़ों को, क्योंकि सोचने का टाइम तो नहीं है इस साल, लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि जब आप रात को लेटते हो अकेले में या बैठते हो और चाय का कप लेके या मेरी तरह कॉफ़ी का कप लेके कुछ सोचते हो ना, तो उस दौरान थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लो चीज़ों को, तो चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल एनर्जी में हैंगमैन का कार्ड था, तो कहीं ना कहीं फंसे रहोगे अभी फ़िलहाल इन 10 दिनों में। कोई बड़े डिसीजंस जाकर भी नहीं ले पाओगे। एडवाइस भी यही है कि इन 10 दिनों में कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा फैसला नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं करनी, ठीक है। तो उस तरफ से जो सा आप लोग बेहतरीन रहोगे। ये 10 दिन कानूनी मामलात के लिए बेहतरीन है। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करना है तो उसके लिए भी ये 10 दिन अच्छे माने जा रहे हैं। लियो वालों, इस वीक का जो कलर है वो है रेड एंड ऑरेंज। इन 2 कलर्स को लाजमी पहनो और सदक़े में किसी को गोश्त का सदका लाजमी दो। इस साल आप लोगों का फायर एलिमेंट वालों का गोश्त का सदका बहुत निकल रहा है। वो क्यों निकल रहा है उस पर किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं या किसी और चीज़ पे बनाऊं, टैरो कार्ड्स को लेकर और टैरो कार्ड फोरकास्टिंग करूँ, तो मुझे आप अपनी राय से लाजमी कहा कीजिएगा। तो सिंपल इज़ दैट, ये थी एरीज वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी गाइस। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े प्यारे, बड़े डिफरेंट, और ये साल भी इनके लिए काफ़ी यूनिक एनर्जी लेकर आ रहा है, जो कि है टॉरस। तो आए टॉरस वालों, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन और ओवरऑल एनर्जी इन द नेक्स्ट 10 डेज ऑफ जनवरी 2025। तो कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। हमेशा की तरह की 3 कार्ड्स पुल करेंगे। और अगेन हैप्पी न्यू ईयर मेरे टॉरस वालों प्यारों। तो देखते हैं कि 10 दिन आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आए हैं, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो अप करना है, किधर जा रहे हैं आप लोगों के फाइनेंस, हेल्थ एंड वेल्थ। जनवरी के अगले 10 दिन आप लोगों के लिए क्या एक क्विक और स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आ रहे हैं। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे टॉरस वालों के लिए। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो काफ़ी शफलिंग हो गई, तो देखते हैं। पहला कार्ड लव लाइफ, 3 ऑफ कप्स। पॉजिटिव आंसर मिलने वाले हैं मोहब्बत को लेकर। हेल्थ, 6 ऑफ वैंड्स, वाओ। वाटर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस, फायर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस, और आप लोगों का कैरियर जो कि है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ओके, ओवरऑल एनर्जी में है 5 ऑफ वैंड्स। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रहेगी जिस एलिमेंट की इन 10 दिनों में, वो है फायर एलिमेंट। और फायर एलिमेंट हमेशा खुशियाँ तो देता है, तकलीफ़ भी देता है।
विक्ट्री तो दिलवाता है, लेकिन अंदर ही अंदर जंग भी चल रही होती है। तो वो जो आप लोगों के अंदर खुद की एक जंग है, खुद से जो आप लोगों की एक फैंटेसाइज दुनिया है, जिसके ऊपर किसी भी इंसान को जजमेंट देना बिल्कुल भी अलाउ नहीं। वो कितनी भी वियर्ड और अजीब हो सकती है टॉरस वालों, डजेंट मैटर, लेकिन अंदर ही अंदर कोई जंग चल रही है आप लोगों की। काफ़ी से ज़्यादा चीज़ों को शायद आप लोगों ने दिमाग पे हावी कर लिया, और जो टॉरस वाले दिमाग पे हावी नहीं करते, उनके जहन में काफ़ी ज़्यादा प्लान्स पॉपअप होंगे, आइडियाज़ आएंगे। तो ब्रेनी हो आप लोग, वो तो माशाल्लाह हो। आप लोगों में क्या खासियत है, आप लोग किस चीज़ के कैपेबल हो, वो पावर का आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होता है। ग्राउंडेड एनर्जी रहने वाली है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ जंग चलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोग के लव एंड रिलेशनशिप्स की। देखो, अगर पर्सनल लेवल पर रहते हुए हम लव लाइफ की सिर्फ बात कर लें, तो सिंगल लोगों को फाइनली कोई प्रपोजल मिल सकता है, या अगर आप लोग किसी को प्रपोज करो तो आंसर हाँ में आ सकता है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं। किसी के लिए अगर निकाह करना हो, बेहतरीन टाइम है। बेबी प्लान और बेबी कंसीव करने के लिए सुपर ऑसम टाइम है। मैरिड कपल्स की आपस में बाउंड स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लवर्स हैं वो एक दूसरे को कमिटमेंट, ना सिर्फ कमिटमेंट देते हुए, बल्कि एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हुए, एक दूसरे के साथ डेट करते हुए, एक दूसरे के साथ अच्छी जगह पे होटलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोगों की लव रिलेशनशिप्स इसके ऑपोजिट जा रही है, तो फॉर श्योर उसके अंदर 2 मेजर प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। पहला, मैजिक, कि आपके रिश्तों पर बंदिश कर दी, और दूसरा बुरी नज़र और हसद, जो कि सारी ज़िंदगी हम लोगों के साथ साथ चलती है और हमें हर कदम पे उससे बचना ही पड़ता है। कोई पुरानी अप्रोच दोबारा से अप्लाई मत करना अपने लव एंड रिलेशनशिप्स में। अदरवाइज़ फैमिली के साथ घूमते हुए नज़र आओगे। ये 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने कोलीग्स के साथ पार्टी करते हुए, घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर ये प्लान कर रहे हो या जहन में ये बात है, तो इसको लाजमी अटैम्प्ट करो। ये आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। और ये चीज़ें अटैम्प्ट करके ना सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बल्कि आपकी लक भी पुश होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बड़ी यूनिक बात है इस साल की। और ये होता रहेगा ऑन एंड ऑफ आप लोगों की ज़िंदगी में, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू एज वेल। जितने भी टोरस वाले मुझे सुन रहे हैं, एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन 100 में से सिर्फ 30%। और अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो 50% तक आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स बेहतर रहने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, विच इज़ वेरी गुड। हेल्थ की बात की जाए तो विक्ट्री मिलते हुई नज़र आ रही है। पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर किसी डॉक्टर ने या किसी स्पेशलिस्ट ने आपको किसी सर्जरी या किसी ऑपरेशन का कहा है, या वो ख़वातीन जो स्पेशली खुद से ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं, स्किन ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं, कुछ मर्द हजरात जो सर्जरीज से गुजरना चाहते हैं अपने शौक़ से, अपनी बॉडी और अपने फेस को अच्छा लुक देने के लिए, या फिर किसी खुदा ना खास्ता बीमारी की वजह से डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया इस वीक के अंदर अंदर सर्जरी और ऑपरेशंस, तो आप लोग करवा सकते हो। उसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। एज सच कुछ मेजर इशू नहीं है। नॉर्मली कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से आप लोगों को बुखार होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल इस हफ्ते आप लोगों की हेल्थ बेहतर रहेगी। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत बूस्ट होती हुई नज़र आ रही है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, किसी नई चीज़ को ख़रीदने या बेचने के लिए, प्रॉपर्टी ख़ास तौर पर सेल एंड बाय करने के लिए, किसी कानूनी उलझन से निकलने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए, या स्टडी को लेकर जितने स्टूडेंट टॉरस वाले मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोगों के लिए ये टाइम बहुत पॉजिटिव है और सक्सेस हासिल करने के लिए बेहतरीन टाइम है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का ये सबसे पहला हफ्ता माना जा रहा है जो 2025 आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड एज वेल। कारोबार को लेकर जहाँ तक बात है, तो अभी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। जॉब पे कुलीग्स के साथ अच्छे बर्ताव रखना, बॉस के साथ बना के रखना, थोड़ी सी मैनिपुलेशन और डिप्लोमेसी आप लोगों को करनी पड़ेगी। लेकिन अभी फाइनेंस को लेके आप लोग अंदर ही अंदर थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो, और हल्के फुल्के लेवल पर नींदें उड़ सकती हैं किसी चीज़ को लेकर। कोई पुरानी पास्ट की चीज़, कोई गुजरे हुए माजी की चीज़ आपको तंग कर सकती है। कुछ ख्वाब बुरे आ सकते हैं। अपना सदका वगैरह लाजमी दीजिएगा। अदरवाइज सफ़र करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए भी ये वीक अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि ये टाइम आप लोगों के लिए बुरा है। ये वीक बहुत अच्छा माना जा रहा है आप लोगों के लिए। बस कोई शॉर्टकट मत मारना। चीज़ों को जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और ट्रांसपेरेंसी जितनी रखोगे अपने कारोबारी मामलात में, पर्सनल मामलात में या प्रोफेशनल मामलात में, उतना ये वीक अच्छा रहने वाला होगा। थोड़ी बहुत एंजाइटी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले साल से बहुत बेहतर स्टेट में हो और बहुत बेहतर लेवल पर जाने वाले हो। इस चीज़ का यकीन रखना टॉरस वालों। और मैं आप लोगों को आज आप लोगों को भी ब्लेस करूँगा। सो एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ इट। ये थी रीडिंग टॉरस वालों की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इस वीक का जो कलर है वो है डार्क ग्रीन। सो डार्क ग्रीन कलर को कैरी करें और सदक़े में बाजरा, गंदम, दलिया, ऐसा कुछ भी दान करें किसी परिंदे को या किसी इंसान को। वो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाला है।
सिंपल इज दैट। ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी गाइज। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है जेमिनी। हाय जेमिनी, कैसे हैं आप लोग? नए जेमिनी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और जिन्होंने मेरी रिसेंट वीडियोस नहीं देखी वो देख लें, तभी आप लोगों को एल्गोरिदम समझ में लगेगा और मेरा रीडिंग पैटर्न भी आप लोगों को पल्ले पड़ जाएगा, विच इज़ गुड फॉर यू एज वेल। सो क्या है जेमिनीज वालों के लिए 11 to 20 ऑफ जनवरी 2025, अगले 10 दिन, अगला हफ्ता जनवरी का क्या लेकर आए आप लोगों के लिए। तो हम 3 कार्ड्स पुल करेंगे हमेशा की तरह और आप लोगों की वीकली टैरो फोरकास्ट करेंगे, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द फर्स्ट 10 days ऑफ जनवरी 2025। कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, आप लोगों का कैरियर, फाइनेंस कहाँ जा रहा है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या है इस कुदरत की तरफ से आप लोगों के लिए एक ज़रूरी पैगाम। तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द नेक्स्ट 10 days ऑफ जनवरी 2025, 11 से लेके 25 जनवरी क्या लेकर आया है जेमिनीज वालों के लिए। ओके लेट मी सी। अच्छा, कुछ कार्ड्स जो उनसे हैं वो मेरे नया डेक है, थोड़ा सा क्योस है आप लोगों की सराउंडिंग में, लेकिन एक बात तो तय है जेमिनीज वालों, इस साल अब आप लोग पहले सबके लिए करते थे कुछ ना कुछ, लेकिन लोगों को लगता था शायद कि आप लोग सेल्फिश हो, लेकिन सेल्फिश होना क्या होता है ये इस साल पता चलेगा लोगों को। तो या शेख अपना देख, यही कहूँगा। लेकिन देखते हैं, पहले 3 कार्ड्स पुल काफ़ी हो गया। पहला कार्ड आपकी लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग अमेजिंग। हेल्थ को लेकर किंग ऑफ कप्स, वेल्थ को लेकर 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी में टेम्परेंस की एनर्जी आप लोगों के। सो एक चीज़ जहन में रखिएगा, 11 से लेके 20 जनवरी, 11 to 20 ऑफ जनवरी, ओवरऑल एनर्जी में ना आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करने की कोशिश करते रहोगे। आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, सच्चे ख्वाब आएंगे, कुदरत आप लोगों को इशारे देगी, सिक्स सेंस काम करेगी, ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगी और कहीं ना कहीं दुनियावी मामलात, मटीरियलिस्टिक मामलात और आपके लोग रूहानी मामलात, उन दोनों को मिक्स करके बैलेंस करने का टाइम शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए जनवरी के 2nd वीक में। इस चीज़ को जहन में रखना, ये एडवाइस भी है और आप लोगों का मूड भी कुछ ऐसा रहेगा। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई देगा, स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी आप लोगों की इन आने वाले 10 दिनों में। तो ऐसे जेमिनीज वाले जो किसी रूहानी सफ़र पे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इबादतें कर रहे हैं, वो उसमें मसरूफ़ हैं, तो उसी में मसरूफ़ रहें, आप लोगों को फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा हु नोज़, आने वाले टाइम में देखेंगे, लेकिन अभी इन 10 दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो रही हैं इस पर बात कर लेते हैं। जेमिनीज वालों लव लाइफ की बात करते हैं, बेहतरीन टाइम है सिंगल जेमिनीज का, किसी को प्रपोज करने का, प्रपोजल्स आ भी सकते हैं, शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। वो जेमिनीज मैरिड कपल्स जो काफ़ी अरसे से बेबी कंसीव या बेबी प्लानिंग का सोच रहे थे, ये वो 10 लकी दिन हैं जिसमें किसी भी जेमिनी खातून को बेबी कंसीव हो सकता है। इसका मतलब बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है शादीशुदा जेमिनीज वालों को अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने का। लवर्स हो तो बेहतरीन टाइम है एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करने का। खुदारा अगर आप उस पेज पर हैं जिस पेज पर आपका पार्टनर है, तो लव लाइफ यहाँ से एक नया रुख इख्तियार करेगी। एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशंस की भी पॉसिबिलिटीज़ 10% हैं, लेकिन होती हुई दिखाई दे रही हैं। सिंगल हो तो डबल हो सकते हो, शादी करना चाहो तो कर सकते हो, निकाह मंगनी करना चाहो तो कर सकते हो, बच्चे पैदा करना चाहो, बच्चे प्लान करना चाहो, या ये सोच रहे हो कि क्या बेबी कंसीव होगा, बिल्कुल होगा। लवर्स के लिए बेहतरीन टाइम है और कुछ जेमिनीज पेरेंट्स को तो औलाद मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि कुछ जेमिनीज पेरेंट्स को जो ऑलरेडी मैरिड हैं और जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो 40+, 30+, 50+ हैं, जो खुद माँ बाप हैं और अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, तो आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तो ये वीक बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है। इमोशनल रहोगे इस पूरे वीक में, कुलीग्स के साथ आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, इज़्ज़त और शोहरत में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लोग मीडिया या सोशल मीडिया में हो तो उसमें सक्सेस मिलती हुई भी नज़र आ रही है। गुस्सा आप लोगों का काबू में रहेगा, जो कि अच्छी बात है। और जिन जेमिनीज का गुस्सा काबू में नहीं रहेगा वो खुद ही देख लेंगे कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। स्टडी और एजुकेशन के पार्ट में थोड़ा सा आप लोगों को मज़ीद ग्रूम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रहोगे। जॉब स्विच करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं माना जा रहा फ़िलहाल। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, सफ़र करने के लिए सुपर ऑसम टाइम है। कोई शॉर्टकट मत लेना, किसी नई चीज़ को ख़रीदने के लिए बेहतरीन टाइम है, किसी पुरानी चीज़ को बेचने के लिए भी बेहतरीन टाइम है। किसी भी कानूनी उलझन में अगर आप लोग फंसे हो तो फाइनली आप लोगों को इस वीक में कोई अनाउंसमेंट, कोई फ़ैसला
सुनाई दिया जाएगा, जो कि आप लोगों के ही हक में बेहतर रहेगा। ख्वाह वो फैसला कैसा भी हो, लेकिन वो ऊपर वाले की तरफ से आप लोगों के हक में बेहतर ही रहेंगी चीज़ें। हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव हो रही है। आप लोगों की हेल्थ को नुकसान सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से या किसी चीज़ को इमोशनली डैमेज कोई अगर मिलेगा, अगर कोई जहनी अजियत मिलेगी या कोई इंसान अगर आपका दिल दुखाएगा, तो उस वजह से आप बीमार पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ बड़ी बीमारी नहीं है। ये 10 दिन फ़िलहाल ऐसे जेमिनाइज के लिए जो किसी सर्जरी या ऑपरेशन से गुजरना चाहते हैं या गुजर रहे हैं, वो अभी फ़िलहाल इन 10 दिनों के पहले 5 दिनों में थोड़ा सा एहतियात रखें। और अगर डॉक्टर्स आप लोगों को भी रेकमेंड कर रहे हैं इसी वीक के स्टार्ट में ऑपरेशंस का, तो उसको 2 से 3 दिन डिले कर दें। तो नॉर्मली 14-15 तारीख से आप लोग अगर ऑपरेशन से गुजरना है, खुदा ना खास्ता, तो ऑपरेशन भी कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी किस्म की ज़िद में आप लोग फंसे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलके कारोबार मत करना इन 10 दिनों में, वरना कोई नुकसान हो सकता है। ज़िद मत पकड़ना, वरना आप लोगों की कोलीग्स या अपने बॉस के साथ झगड़े हो सकते हैं। जॉब स्विच करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी बात को लेकर अगर आपने ज़िद पकड़ लिया और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की ज़िद सही है और आप लोग राइट पे हो, तो फिर उस बात पे अड़े रहना। तो ऐसे कुछ मामला जेमिनाइज वालों आप लोगों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में रहेंगे। इस वीक का जो कलर है वो है येलो, तो येलो कलर को लाजमी कैरी करो जितने भी जेमिनाइज वाले हैं। और जेमिनाइज वाले कोशिश करो कि अपने हाथ से किसी को दूध लाजमी सदक़े में दो, या किसी को कैश दे सकते हो सदक़े में। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सफ़ेद रंग का लिक्विड जो कि दूध ही होता है या पानी की बोतल्स होती हैं, ये लाजमी सदक़े में दो। इस वीक आप लोगों पर हल्के फुल्के लेवल पर दुश्मन जादू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है और आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। सो सिंपल इज़ दैट। ये थी जेमिनाइज की रीडिंग। और अब चलते हैं गाइस इसी के साथ बिना वक्त ज़ाय किए अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसर। आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसर की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। सो जितने नए कैंसर वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरी रीसेंट वीडियोस नहीं देखी, 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं देखें या अपना खुद का हॉरोस्कोप नहीं देखा, फोरकास्ट टैरेट नहीं देखा, तो वो लाजमी पहले उसको सुन लें, फिर इस वीडियो को देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 वैसे तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा साल रहने वाला है कैंसर वालों, लेकिन ये आने वाले 10 दिन कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप लोगों का वीकली टैरो कार्ड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 11 से लेकर 20 जनवरी आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आ रहा है ये यूनिवर्स। लेकिन उससे पहले एक सुट्टा तो बनता है, अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो हम 3 कार्ड्स पुल करेंगे हमेशा की तरह और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2025। कैसी रहेगी कैंसर वालों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे। किन चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए और किन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए कैंसर वालों। सो क्या पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो रही हैं, क्या कुछ नए पैगाम आ रहे हैं कुदरत की तरफ से, इस यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए, इसी पर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा क्योस है, थोड़ा सा परेशान एनर्जी रहेगी इस वीक में। शायद किसी सवाल का जवाब तलाश कर रहे हो आप लोग इस हफ्ते में, हु नोस। लेकिन जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2025। कैसी रहेगी कैंसर वालों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, और क्या है आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस, और क्या है ओवरऑल एनर्जी। सो काफ़ी शफलिंग होगी गाइस। पहला कार्ड लव लाइफ से रिलेटेड, 4 ऑफ वैंड्स। इटसेल्फ इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। हेल्थ का कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, कैरियर का कार्ड 5 ऑफ वैंड्स, ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो कितनी परसेंटेज दूंगा आप लोगों की इन आने वाले 10 दिनों की गाइस? तकरीबन 50%, 50-50 रहेगा ये वीक आप लोग का। क्यों? ओवरऑल एनर्जी में तो अगर देखा जाए आप लोग सॉलिड और ग्राउंडेड नज़र आ रहे हो, हर इंसान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नज़र आ रहे हो। भले पर्सनल लाइफ हो, भले प्रोफेशनल लाइफ हो, तो बड़ा राउडी राठौर टाइप की तबीयत रहेगी आप लोगों की इन 10 दिनों में। लेकिन थोड़ा सा ना कट के रहना है, तुसी थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात करनी ही पड़ेगी। अच्छा, और मेरा कैमरा थोड़ा सा अब सही है। तो कैंसर वालों, ग्राउंडेड एनर्जी है, अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस और फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो जहां आप लोग 50% ग्राउंडेड रहोगे, वहीं 50% गुस्सा, झगड़े, लड़ाइयाँ, नाराज़गी, परेशानी, ओवर थिंकिंग भी रहेगी इन 10 दिनों में। लेकिन होने क्या वाला है इस पर बात करते हैं। लव लाइफ बेहतरीन टाइम है किसी भी कैंसर ज़ोडिएक साइन का, अगर सिंगल है तो किसी को प्रपोज करने का, शादी ब्याह मंगनी के लिए बहुत लकी टाइम रहने वाला है। इनफैक्ट पॉसिबल हो रहा है कुछ कैंसर वालों की ज़िंदगी में कि इन आने वाले 10 दिनों में शादी की तारीखें भी तय होती हुई नज़र आ रही हैं।
शादियां होती हुई भी नज़र आ रही हैं। तो जितने सिंगल कैंसर वाले हैं वो खुश हो जाएं। एक्स पार्टनर को तो अल्लाह हाफिज़ ही बोल दो, क्योंकि उसका फ़ायदा होने नहीं वाला, और इस साल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कुछ कुछ टाइम आएंगे लेकिन वो परसेंटेज इतनी कम होगी कि वो मैटर ही नहीं करेगी। ये पहले से क्लियर कर दो। जो लवर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा और लकी टाइम इस साल के स्टार्ट में पहले ही 10 दिनों में आ चुका है। किसी को प्रपोज करने का तो आप लोगों को जवाब में हाँ ही मिलेगी, विच इज़ वेरी गुड। इसलिए कमिटमेंट देने के लिए भी बेहतरीन है। और यही रिलेशनशिप्स आप लोगों के अपने अजीज़ों वकारीब और अपने दोस्तों के साथ भी रहेंगे। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। गुस्सा करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है कि किसी कोलीग या किसी दोस्त के साथ झगड़ा कर लो और उस वजह से जॉबलेस हो जाओ। तो अल्लाह अल्लाह करके इस साल आप लोगों को जो जॉब्स मिल रही हैं, तो क्या इस साल के शुरू में ही रोज़ी को टांग मारने का इरादा है? अगर ऐसा इरादा नहीं है तो प्लीज़ ज़ुबान पे ज़िप लगा के रखना, वरना बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। कोई जादू वगैरह आप लोगों पर नहीं हो रहा। फाइनेंस बूस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, सैलरीज आती हुई नज़र आ रही हैं, बोनस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप लोगों को मोहतात रहना पड़ेगा इस हफ्ते। ड्राइविंग करते हुए मोहतात रहना पड़ेगा। अगर आप लोग किसी ऑपरेशन या सर्जरी से गुजरना चाह रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को डिले अगर आ जाए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ अगर सर्जरी और ऑपरेशंस डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं तो फिर आप वो लाजमी करवाएं। लेकिन अगर खुद से कुछ कैंसर ख़वातीन या लड़के कुछ सर्जरी वगैरह करवा रहे हैं, बोटॉक्स वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें स्किन इन्फेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। वज़न भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसम थोड़ा सा बेढंग है, तो जिम लाजमी ज्वाइन करो। तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा इस वीक आप लोगों को। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की वीक है, तो खुदारा स्टडी और एजुकेशन पर मैं बार बार कह रहा हूँ कैंसर वालों, अगर आप लोगों ने इस साल भी अपनी स्टडी और एजुकेशन पर काम ना दिया तो आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन खतरे में पड़ती हुई नज़र आ रही है। ये सबके साथ नहीं होगा, लेकिन 50% कैंसर वालों के साथ ये हो रहा है। अदरवाइज सफ़र करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए ये आने वाले 10 दिन इतने पॉजिटिव नहीं माने जा रहे। तो अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, हो जाएगा काम, लेकिन डिले होंगी चीज़ें आपकी थोड़ी सी। तो जहाँ बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं वहाँ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं। और ज़िंदगी इसी का नाम है, अच्छाई और बुराई, सही और गलत। और तराजू जो है ना, वो ऊपर वाला बड़ा अच्छे तरीके से बैलेंस रखता है। तो इस चीज़ को आप लोग लाजमी नोटिस करो। कैरियर की बात की जाए तो उसमें अगेन मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि जॉब स्विच मत करना। जॉब अगर छोड़ने का प्लान कर लिया तो अभी मत करो, ये कोई अच्छा टाइम नहीं है। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कानूनी उलझनों से भी आप लोग जितना दूर रह सकते हो रहो। आप लोगों की इस हफ्ते अगेन डिवाइसेस वगैरह ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अगर आप लोग किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, या किसी डिवाइस को ख़रीदना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए बेहतरीन टाइम माना जा रहा है। तो ऐसी कुछ ओवरऑल एनर्जी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई मैजिक नहीं है इस हफ्ते, लेकिन बुरी नज़र और आपका खुद का गुस्सा और शॉर्ट टेम्पर आपके कामों को ख़राब कर सकता है। तो उस तरफ से मोहतात रहना पड़ेगा। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है रेड एंड ब्लैक। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करो कैंसर वालों। और सदक़े में फल, फ्रूट्स किसी को लाजमी सदक़े में दो, या कुछ मीठा किसी को अगर आप हलवा वगैरह बना के खिला दो तो तमाम मुश्किलें और परेशानियां आपसे दूर हो सकती हैं और बुरी नज़र भी टूट सकती है। सिंपल इज़ दैट, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। ये थी कैंसर वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी गाइज। और इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो। लियोस वाले इस साल कंफ्यूज होता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये साल बुरा है, लेकिन ना कुछ फ्लक्चुएशन चल रही है। शायद कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक टाइम में प्लान कर बैठे हो, या शायद इतना डर गए हो अपने पास्ट ट्रॉमाज या पास्ट एक्सपीरियंसेस से कि शायद कुछ करते हुए भी डर रहे हो। आप लोग मत डरो लियो वालों, ये साल कुछ कर दिखाने का साल है। और आप लोग तो शेर होते हो, शेर एक बारी फेर, तो हेर फेर नहीं करनी तुसी। बट द थिंग इज़ कि अगर इंसानों की तरह चलोगे तो ये वीक कैसा है वो तो हम देख ही लेंगे। अदरवाइज़ ये साल बुरा नहीं है तुम लोगों के लिए। आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है लियो वालों के लिए 11 से लेकर 20 जनवरी 2025। सो हम 3 कार्ड्स पुल करेंगे हमेशा की तरह। आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ पे बात करेंगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2025। कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। लियो वालों 11 से लेकर 20 जनवरी क्या आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, किन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, और क्या ये यूनिवर्स लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट पैगाम 11 से लेकर 20 जनवरी का। तो क्या है कैंसर वालों के लिए जनवरी के अगले 10 दिन में एक ज़रूरी मैसेज। सो व्हाट इज़ अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ 2025। सॉरी लियो कैंसर बोल दिया भाई मैंने, परेशान ना हो। ऊपर अगर स्क्रीन पे लिखा आ रहा है ना लियो, तो लियो वालों तुम्हारी ही रीडिंग है भाई। सो काफ़ी शफलिंग होगी। सो लेट मी सी क्या है
सबसे पहला कार्ड लव लाइफ से रिलेटेड, व्हील ऑफ फॉर्चून। इंटरेस्टिंग, इट्स अ मेजर आर्काना कार्ड एक्चुअली। हेल्थ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, दानवीरी करो, सदके निकालो, जिंदगी सही रहेगी, चिंदीगिरी छोड़ दो लियो वालों। कैरियर की बात की जाए तो 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ अ जजमेंट। वाओ, इंटरेस्टिंग। मेजर अरकाना कार्ड, 2 मेजर अरकाना 2 माइनर अरकाना होने के वाला है। देखो पूरे 10 दिनों की जो ओवरऑल एनर्जी है ना, तो वो लियो वाले जो कुछ सवालों के जवाब तलाश कर रहे थे, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, किसी वो फैसले की घड़ी, वो इन 10 दिनों में आती हुई दिखाई दे रही है। वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ जजमेंट, सो डेफिनेटली किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। पहली बात कर लेते हैं, बड़ा न्यूट्रल और बड़ा स्पिरिचुअल और बड़ा रूहानी हफ्ता रहने वाला है आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, सिक्स सेंस काम करती हुई नज़र आ रही है, खुद से मोहब्बत करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। सिंगल लोगों के लिए बेहतरीन टाइम है रिलेशनशिप बनाने का, लेकिन सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा लव एंड रिलेशनशिप्स में। घर वालों के साथ बना के रखें, अपने कुलीग्स, अपने बॉसेस और अपने जिनके साथ बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ बना के रखें, वरना किस्मत का पहिया घूमा तो वो कोई कारमा जनरेट कर सकता है जो कि नेगेटिव हो। अदरवाइज पॉजिटिव कारमा है, हैप्पीनेस और खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। मैरिड कपल्स के लिए बेहतरीन टाइम है बेबी प्लान्स करने का, शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए 50-50 टाइम है। करो तब भी ठीक है, ना करो तब भी ठीक है। शादियाँ होती हुई तो वैसे कुछ लियोस की इस साल भी होती हुई, रिश्ते तो तय होते हुए दिखाई दे ही रहे हैं इस साल में, लेकिन इन 10 दिनों में व्हील ऑफ फॉर्चून तो किस्मत का पहिया घूमेगा और ऐसा इंसान आपको प्रपोज करता है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा कुछ अनयूजुअल सा होने वाला है। एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी बनती हुई कुछ लियोस की दिखाई दे रही हैं। वहीं जो लवर्स हैं वो एकदम से 360 मार सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। तो एक दूसरे को कमिटमेंट देने का टाइम है, बेबी प्लान करने का टाइम है, शादी ब्याह और मंगनी करने का टाइम है, फैमिली के साथ वक्त गुजारने का टाइम है, अपने कोलीग्स, अपने काम से मोहब्बत और दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने का एक मौका खुदा दे रहा है, जिसमें आप लोगों को सिर्फ खुशियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आपकी ज़िंदगी इसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है तो डेफिनेटली कोई पुराना मैजिक है, कोई पुरानी बुरी नज़र है जिससे आप लोगों को शील्ड होना ही चाहिए, वो आप लोगों के हक में बेहतर है। अदरवाइज ओवरऑल ये 10 दिन रिलेशनशिप्स और लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव हैं। हेल्थ की बात की जाए तो इसमें सदका लाजमी निकालें, दानवीरी लाजमी करें। जो बुखार और टेम्परेचर से गुजर रहे हैं लोग, उनके लिए तो वो जिस्म की ज़ुकात है, एक चैरिटी है जो कि आप रूहानी तौर पर अदा करते हो। लेकिन अगर आप लोग किसी वर्ष किस्म की बीमारी में मुब्तला और डॉक्टर्स आपको रेकमेंड कर रहे हैं सर्जरी और ऑपरेशंस, तो वो फ़ौरन से पहले करवाएं, उसमें बिल्कुल भी डिले ना करें, डरे मत, ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। हेल्थ आप लोगों की 50-50% रहेगी, तो नॉर्मली हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। ट्रैवलिंग करते हुए, खुद बाइक राइड करते हुए या गाड़ी ड्राइव करते हुए थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा आप लोगों को। ओवरऑल अच्छा है, फाइनेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। और वो स्टूडेंट्स वाले जिन्होंने रिसेंटली कोई नया सब्जेक्ट चूज़ किया है, बाहर के मुल्क जाने का प्लान किया है, या अपने कैरियर को जो सा शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो या कंफ्यूज्ड हो कि करें ना करें, तो अब वो टाइम आ चुका है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, बैरून मुल्क सफ़र करने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ये हफ्ता पॉजिटिव माना जा रहा है। अगर वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी हर्डल नहीं आने वाली है आप लोगों की ज़िंदगी में। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप लोग 60% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लोगों को सिर्फ फ़ायदा ही होगा। तो वो लियो वाले जो सिर्फ सोचते रहेंगे और सिर्फ बातें करते रहेंगे बड़े बड़ी और प्लान नहीं करेंगे या उस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, वो रगड़े में आएंगे। तो रगड़े में नहीं रहना। इसके अलावा कुछ तो लियोज़ वाले ख़ुद की ग्रूमिंग पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि लड़के भी बोटॉक्स करवाते हुए और सर्जरीज करवाते हुए नज़र आ रही हैं। आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, किसी किस्म का कोई स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ी बहुत बुखार और फ्लू और ज़ुकाम हो सकता है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। घर में कोई बड़ा या बुज़ुर्ग बीमार हो सकता है तो उनकी अयादत करें, और अगर ऑलरेडी कोई बीमार है तो उनकी खिदमत लाजमी करें। तो दिस इज़ इट, एक्सक्यूज़ मी, ये थी लियोज़ वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीक का जो कलर है वो है येलो और वो है ऑरेंज। इन दो कलर्स को लाजमी लियोज़ वालों पहनो, और सदक़े में कोशिश करो कि पका हुआ खाना, कच्चा गोश्त नहीं देना। अगर गोश्त भी किसी को सदक़े में देना है तो वो पका के दो। कुछ भी पका हुआ खाना किसी को खिला सकते हो, 2 भूखे लोगों को खाना खिला सकते हो, या किसी को खाना खिलाने की नीयत से कुछ कैश दे सकते हो। ये आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ कोई नया मैजिक फ़िलहाल इस वीक आप लोगों पर नहीं हो रहा।
हल्की फुल्की बुरी नज़रों की वजह से कुछ काम स्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इतना ज़्यादा कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा आप लोगों को जो भी आप काम कर रहे हो, लेकिन एक फ्लो जनरेट होता रहेगा स्टेप बाय स्टेप एंड स्लो एंड स्टडी विन द रेस। कोई शॉर्टकट मत मारना, कोई 2 नंबरी या 10 नंबरी का प्लान मत करना, स्पेशली बॉयज़ जितने मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, लियोज वाले। अदरवाइज ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही रहेगा इंशाल्लाह। दिस इज इट, ये थी लियो वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस अपने कॉफ़ी के मग की तरफ और एक सिप की तरफ, और उसके बाद यस कन्या राशि वर्गो की तरफ। हाय वर्गो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, और ये साल आप लोगों के लिए अच्छा साल साबित हो, यही मेरी दिल से दुआ है। लेकिन नए वर्गोस वाले चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों ने मेरी रीसेंट वीडियोस नहीं देखी 2025 से रिलेटेड और अपना खुद का ज़ोडिएक साइन नहीं पढ़ा अभी तक और नहीं देखा, और मेरी फोरकास्ट टैरो नहीं देखा, वर्गो की अलग से 2025 की जो वीडियो थी वो लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ये सफ़र किस तरफ को निकल रहा है। सो जानने की भी कोशिश करते हैं 11 से लेके 20 जनवरी 2025 3 कार्ड्स पुल करेंगे, आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ और वेल्थ पे बात करेंगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2025। अरे भाई तुम कहाँ से आ गए? तो कैसा रहेगा वर्गोस वालों के लिए 11 से लेके 20 जनवरी 2025? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2025? कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, और किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, और क्या है यूनिवर्स इस कुदरत की तरफ से आप लोगों के लिए एक ज़रूरी पैगाम और उसकी ओवरऑल एनर्जी इन आने वाले 10 दिनों की। So, what is a true guideline for the zodiac sign Virgo in the next 10 days of January 2024? क्या है वर्गोस वालों के लिए 11 से लेके 20 जनवरी 2025? ओके, कुछ काम करना चाहते हो, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इंतज़ार रहता है, हो जाएगा काम। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ज़िंदगी थोड़ी सी तो बदली है तुम लोगों की, ये तो तुम लोगों को मानना पड़ेगा। जिनकी नहीं बदली वो कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिनकी बदली है वो तो डेफिनेटली बताएं। तो काफ़ी शफलिंग होगी, देखते हैं। ओके, थोड़ा सा क्योस है तो एक कार्ड मेरा नीचे गिरा, और हमारी तहजीब रही। ले जी, लव लाइफ को लेकर डेविल, हेल्थ को लेकर एस ऑफ पेंटिकल्स, वेल्थ को लेकर किंग ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी क्या है 5 ऑफ कप्स। तो इन 10 दिनों में यार एक तो तुम लोग ना पता नहीं कुछ ज़्यादा सोचते हो या ज़रूरत से ज़्यादा जब ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं ना वर्गोस वाले, तो फिर ये थोड़ा सा उदास और मायूस हो जाते हैं। वर्कलोड बड़ा रहने वाला है, जिम्मेदारियां बड़ी रहने वाली हैं। एट द वेरी सेम टाइम पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से एनर्जी ड्रेन रहेगी, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मायूस थोड़ा रहोगे, थोड़ा सा उदास रहोगे, और कुछ माजी के ख्यालात भी जहन में आते रहेंगे। लेकिन एडवाइस यही दे रहा हूँ, मायूस मत होना, क्योंकि अभी भी कई रास्ते हैं मुश्किलों से निकलने के। बाकी देखते हैं जी ओवरऑल क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। लव लाइफ की बात करें, सिंगल हो तो फिलहाल नया रिलेशनशिप मत बनाना, रिलेशनशिप ऐसे बनेगा और ऐसे ख़त्म हो जाएगा। शादी, ब्याह, मंगनी और निकाह के लिए पॉजिटिव टाइम नहीं है। मैरिड कपल्स जौन से हैं वो अभी अवॉइड करें, बेबी प्लान मत करें, बेबी कंसीव होते होते रह जाएगा। बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जिसमें ऊपर वाले की तरफ से कुछ वर्गो खवातीन बेबी कंसीव करती हुई नज़र भी आ रही हैं, विच इज़ वेरी अननेचुरल। ये कभी हुआ नहीं, और अगर हुआ है तो बड़ा रेयर हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं लाइक लकी ड्रा में जैसे नाम नहीं आ जाता, जिमें नावे वाली कमेटी नहीं होती गाइस, मैं पंजाबी में बोल रहा हूँ, उर्दू में बोल दूँ, वो पर्ची वाली कमेटी नहीं डलती कि वाह मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरा नाम आ गया। तो कुछ ऐसे मामला तो लव रिलेशनशिप्स में रहने वाले हैं। एक्स पार्टनर का तो बिल्कुल भी मत सोचो फिलहाल। और जो आप लोगों के करंट रिलेशनशिप है, भले आप लोग मैरिड हो, भले आप लोग लवर हो, वो टॉक्सिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बाउंड्रीज़ हैं, जब हम अपने आप को एक बाउंड्री में कैद कर लेते हैं ना, तो फिर झगड़े होते हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, शक होते हैं, और जाने अनजाने में हम एक दूसरे के साथ किसी छोटी सी बात पे भी बहुत बड़ा रिएक्शन दे देते हैं। अवॉइड करना ये आने वाले 10 दिन आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं डरा नहीं रहा, तुम लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ। गुस्से पर और ज़बान पर और बॉडी लैंग्वेज पर काबू पाइएगा, और फेस एक्सप्रेशन पे भी हल्का सा भी गलत गेस्चर आपके पार्टनर को आपसे खफा कर सकता है, जैसे कोई किबले से काफ़िर होता है। तो रिलेशनशिप्स को, और यही मामला आप लोगों के कोलीग्स और प्रोफेशनल मैटर्स में भी रहेंगे, और यही मामला आप लोगों की अपनी खुद की फैमिली और रिश्तेदारों से भी रहेंगे। तो थोड़ा सा ना लो प्रोफाइल में रहें, रिलेशनशिप्स को लेकर झुक के रहें,
बिल्कुल 360 हो जाएगा। इसके ऑपोजिट मैजिक होता हुआ भी आप लोगों पे नज़र आ रहा है। बुरी नज़र की वजह से सेहत ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। सेहत पर आप लोग लाजमी तवज्जो दो। वो अलग बात है कि यहाँ पर कार्ड बड़ा पॉजिटिव है, तो जो भी जिस भी लेवल पर सेहत ख़राब होगी वो जितनी स्पीड में ख़राब होगी उतनी स्पीड में रिकवरी होगी। बेहतरीन टाइम है अगर आप लोग किसी सर्जरी से गुजरना चाहते हो या किसी ऑपरेशन से गुजरना चाहते हो, और ख़ास तौर पर ऐसी सर्जरी और ऑपरेशन जो डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है, फिर तो ठीक है। अगर आप लोग खुद अपनी खुशी के लिए कुछ वर्गोस ख़वातीन या मर्द हज़रात बोटॉक्स करवाना चाह रहे हैं या अपनी सर्जरी, तो वो मत करवाएं, क्योंकि स्किन आप लोगों की थोड़ी सी सेंसिटिव रहने वाली है। इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, स्टमक के प्रॉब्लम्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन टाइम है, सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है। स्टूडेंट हज़रात का पीक लेवल आने वाला है, इम्तिहानात में पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले से सक्सेस के मैसेजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दोगे, उनमें सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी, पैसा आता दिखाई दे रहा है। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन एक टाइम में एक से ज़्यादा काम करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कोई मल्टीपल जॉब करना चाहो कर सकते हो। किसी मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर मेहनत कर रहे हो, दिल से मेहनत करो, इसी साल कामयाबी मिलेगी। और इन 10 दिनों में कुछ वायरल होते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं ना, वेरी पॉजिटिव वे। तो सुर्खियों में आते हुए भी आप लोग दिखाई दे रहे हो। पैसा आप लोगों का बूस्ट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 30% से ऊपर की इन्वेस्टमेंट भी वर्कोज वालों आप लोग कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। किसी नई चीज़ को सेल या बाय करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है फ़िलहाल। अदरवाइज़ आप लोगों की डिवाइसेस वगैरह ख़राब हो सकती हैं, जल सकती हैं, चार्जर सड़ सकते हैं, केबल्स ख़राब हो सकती हैं, मोबाइल फ़ोन में कोई मसला आ सकता है, तो उन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें। अपने डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स का भी लाजमी ख्याल रखें। ओवरऑल पैसा माशाल्लाह आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उस तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। लेकिन ये जो ओवरऑल एनर्जी में आप लोग थोड़ा सा मायूस हो ना, उस मायूसी को खुद में से ख़त्म कर दो, तो ज़िंदगी बड़ी परफेक्ट रहने वाली है, बल्ले बल्ले हो जाएगी 2025 में। और ये 10 दिन अच्छे हैं आप लोगों के लिए, बुरे नहीं हैं। भले के मैजिक हो रहा है, भले के रिलेशनशिप्स खड्डे में जा रहे हैं, उसके बावजूद, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट, सो नथिंग लास्ट फॉर एवर, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, और बुरे वक्त के बाद ही अच्छा वक्त आता है। क्या ख्याल है वर्कोस वालों? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कुछ एडवाइसेस और क्या होगा क्या नहीं होगा की पॉसिबिलिटीज़। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है स्काई ब्लू और वो है येलो गोल्डन। इन 2-3 कलर्स को इस्तेमाल करें, ब्लैक कलर से दूर रहें, वही आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ कोई बुरी नज़र नहीं है, ना हासदीन है, लेकिन जो हासदीन पहले थे तो कुछ छोटे मोटे लेवल पर जादू होता हुआ नज़र आ रहा है, तो जिनका आपकी सेहत और आपकी रिलेशनशिप पे असर पड़ेगा, तो उस चीज़ को सोच कर ज़रा खुद की हिसारबंदी करवाएं, रीडिंग्स करवाएं खुद की, या खुद को शील्ड लाजमी करवा लें। सदक़े में परिंदों को दाना डालना, प्लांट्स को पानी देना, गमलों को और दरख्तों को पानी देना, ग्रीनरी में जाकर घूमना, अकेले में बैठ के मेडिटेशन, योगा या नमाज़ पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो सिंपल इज़ दैट, ये थी वर्गों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग्स आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे प्यारे लिब्रा। हाय लिब्रा, कैसे हो आप लोग? अगेन हैप्पी न्यू ईयर। नए लिब्रा वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने रिसेंट वीडियोस नहीं देखी वो रिसेंट वीडियोस देख लें। और आज हम बात करेंगे, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो 11 से लेकर 20 जनवरी क्या लेकर आए लिब्रा वालों आप लोगों के लिए, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी, लव लाइफ, हेल्थ और वेल्थ पे बात करेंगे। 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए पुल करेंगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2025। 11 से लेकर 20 जनवरी क्या है लिब्रा वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो अप करना है, क्या है इस कुदरत और यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एक ज़रूरी पैगाम। सो व्हाट इज़ द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2025। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, और क्या है पॉसिबल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी क्या है इन 10 दिनों की, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। शॉर्ट रीडिंग होगी, लेकिन बड़ी सॉलिड किस्म के मैसेज दिए जाएंगे लिब्रा वालों आप लोगों को। सो पहला कार्ड लव लाइफ, द टावर मोमेंट है। सो देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड, और कुछ नया शुरू होगा, कुछ पुराना ख़त्म होगा, चैप्टर कुछ क्लोज्ड हो रहे हैं। यार एक तो कैमरा पता नहीं क्यों हिल रहा है भाई, कौन सा जादू आ गया, रुको ज़रा लिब्रा वालों, आई एम सॉरी। हेल्थ को लेके एस ऑफ सोर्ड्स विच इज़ गुड, आपके फाइनेंस को लेके 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जी में द हाई प्रीस्टेस विच इज़ गुड। इस पूरे हफ्ते की जो एनर्जी है इसमें आप लोग स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। ज़रा मैं चौंकड़ी मार लूँ गाइस, ज़रा इजी हो जाऊँगा। तो लिब्रा वालों होने क्या वाला है, 6 सेंस काम करेगी, सच्चे ख्वाब आते हुए नज़र आ रहे हैं, रूहानियत आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे लिब्रा वाले जो किसी रूहानी सफ़र पे हैं या स्पिरिचुअलिटी के स्कूल ऑफ थॉट में हैं या स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है आप लोगों के लिए। बड़ी खामोश तबीयत रहेगी, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अब आप लोगों की जो
जो इमोशंस हैं उनकी वैल्यू आप लोग कहीं ना कहीं समझ जाओगे इन 10 दिनों में, और काफ़ी ज़्यादा खामोश तबीयत रहोगे। खामोश का मतलब उदासी नहीं होता। जब आप लोग मुतमईन होकर खामोश होते हो तो आप लोगों की जहानत बढ़ती है। तो उस हिसाब से मैं पहले स्टूडेंट हजरात को बता दूं कि ये 10 दिन बेहतरीन रहने वाले हैं। जो लोग फील्ड चेंज करना चाहते हैं, कैरियर चेंज करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए बेहतरीन टाइम शुरू हो गया है लिब्रास वालों आप लोगों का। लेकिन अप्रोच पुरानी नहीं रखनी, नए प्लान्स करने हैं। नया साल, नए कारोबार, नई सोच, ये जोन होना चाहिए पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। खैर स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। लव लाइफ, सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल ही रहो, यूं करके रिश्ता बनेगा, यूं करके ख़त्म हो जाएगा। तो अभी फिलहाल इन 10 दिनों में किसी को प्रपोज मत करो, वरना बिस्ती हो जाएगी, तो मत करो। जो मैरिड कपल्स हैं उनके झगड़े होते हुए सेपरेशन और डाइवोर्सेस तक बात जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ज़रा अपने ज़ुबान पर, गुस्से पर काबू रखो। हो सकता है कि आप लोग खामोश हो, लेकिन आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉपकॉर्न की तरह उछल सकता है। भले आप लोग मैरिड हो या भले आप लोग लवर्स हो, उससे क्लेश होगा। उस क्लेश को अगर आप लोग इन 10 दिनों को निकाल के ना, तो आप लोग के रिश्तों में एक फ्लो जनरेट हो जाएगा। अदरवाइज़ ये 10 दिन बड़े ख़तरनाक हैं लव और रिलेशनशिप्स को लेकर। ये झगड़े सिर्फ घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, लवर्स के साथ, मियाँ बीवी के दरमियान या लवर्स के दरमियान नहीं होंगे। ये कोलीग्स और बॉस के दरमियान भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को बड़ा मुहतात रह के चलना पड़ेगा। जो आप लोगों की खामोशी है ना अंदर की, वो जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इसी को आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई चैप्टर अगर ख़त्म भी हो तो वो आपके हक़ में बेहतर रहे। एक्स पार्टनर के साथ जो मामलात हैं उनके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन याद रखना पहल आपको करनी ही पड़ेगी 100%। जब तक आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं दोगे अपने एक्स पार्टनर को, डिपेंड करता है ज़्यादती किसकी तरफ से हुई। वैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। लेकिन अपनी एंड से अपनी गलतियों को 100% एक्सेप्ट करने के बाद, ट्रांसपेरेंसी रखने के बाद पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है कि रिकन्सिलिएशन हो जाए। लव रिलेशनशिप्स जो ऑलरेडी लवर्स हैं ना, उनके लिए भी यही टाइम है। अच्छा, शादी ब्याह के करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। बेबी प्लान या बेबी कंसीव करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। किसी को कमिटमेंट देने के लिए भी कोई इतना अच्छा टाइम नहीं है। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोग किसी सर्जरी या ऑपरेशन से गुजरना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। भले वो डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया हो, भले आप लोग खुद से अपना नाक, मुंह, जॉ लाइन को चिजल्ट करना चाह रहे हो या फेस सर्जरी करवाना चाह रहे हो, बोटॉक्स लेना चाह रहे हो, सुपर ऑसम टाइम है। हेल्थ में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बुरी नज़र की वजह से बुखार हो सकता है, नज़ला ज़ुकाम फ्लू हो सकता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नज़र कमज़ोर हो सकती है, और कुछ नहीं है। अदरवाइज ओवरऑल हेल्थ सुपर ऑसम। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बड़ी औसम रहने वाली है। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। कहीं पे वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो फ़ौरन से पहले वीज़ा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कैरियर की बात कीजिए तो 30% तक इन्वेस्टमेंट करना, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। जॉब स्विच करनी है तो एक बार दोबारा से सोच लो। अगर सही चल रहा है सीन तो चलते रहने दो ना, लेकिन फाइनेंस आप लोगों के फोर श्योर बूस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। स्टूडेंट हजरात के लिए ये टाइम बड़ा सुपर ऑसम रहने वाला है। स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करने से पहले एक बार सोचना, सही प्राइस लगाओ और फिर ही बेचना, अदरवाइज लॉस होता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। उधार से इस हफ्ते परहेज करना, ना लेना और ना ही देना, ठीक है। तो ऐसे कुछ मामला रहने वाले हैं लिब्रास वालों आप लोगों के इस हफ्ते में। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग्स आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। इस वीक का जो कलर है वो है ब्लू और वो है ब्लैक। इन 2 कलर्स को कैरी करें। सदके में मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि बिल्लियों को लाजमी छिछड़े डाल सकते हैं या स्ट्रीट एनिमल्स को कुछ डाल सकते हैं, और उसके अलावा कुछ भी मीठा बना के लाजमी बांटें। कोई मैजिक नहीं है, बुरी नज़र की वजह से ही काम ख़राब हो रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा उससे एहतियात करनी पड़ेगी। सिंपल इज़ दैट। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग्स आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। और इसी के साथ चलते हैं लिब्रा वालों हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हमारे बड़ी ही डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले पैशनेट स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, कैसे हो आप, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हो गए, फिट फाट हो गए। 2025 आप लोगों का के लिए लकी साबित हो, ये मेरी दिल से दुआ है। आप लोगों को ब्लेस भी करूँगा। नए स्कॉर्पियो वाले चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब कर लो, और मेरी रीसेंट वीडियो 2025 से रिलेटेड हो या आपके स्टार साइन से रिलेटेड हो वो लाजमी देखो, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखी वो देखें, और जिन्होंने देख ली हैं वो दोबारा देखें और शेयर लाजमी कर दें, ठीक है। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। 3 कार्ड्स पुल करेंगे और आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ और वेल्थ पे बात करेंगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2025। क्या है 11 से लेकर 20 जनवरी स्कॉर्पियो वालों के लिए? कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जनवरी 2025 स्कॉर्पियो वालों के लिए? कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए? क्या है नई एडवाइस, क्या है कुदरत की तरफ से पैगाम, और ओवरऑल एनर्जी क्या है आप लोगों के लिए इन 10 दिनों की?
सो काफ़ी शफलिंग होगी, लास्ट शफल करते हैं फिर कार्ड पुल करते हैं एक एक करके। लव लाइफ का कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स, वाओ वेरी नाइस। हेल्थ, एस ऑफ कप्स, वेल्थ, द टेम्परेंस, ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ कप्स। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये 10 दिन आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहने वाले हैं, अप टू 70%। ज़बरदस्त है, ब्लेस्ड हो। इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है, कोई खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है, कोई जादू नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, पहले ही सुन लो। हैप्पी हो जाओ, और हैप्पी हो जाओगे, आप लोगों की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव रहेगी। वो होता है ना कभी कभार बड़े दुख और परेशानी में भी इंसान कहता है जी मैंने तो तवक्कल की ज़िंदगी गुजारनी है और मैंने खुश ही रहना है। तो ऐसे कुछ मामला स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों के साथ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इन आने वाले 10 दिनों में। तो टेक्निकली ये 10 दिन अच्छे हैं आप लोगों के लिए, माशाल्लाह। फॉल करते हैं रीडिंग में। सेटिस्फैक्शन की बात कीजिए, ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ कप्स का कप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जितना है जो है उसमें आप लोग खुश हो। पर्सनैलिटी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। लव लाइफ की बात की जाए, सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है मिंगल करने के लिए। मैरिड कपल हो तो कंसीव कर सकती हैं ख़वातीन दोबारा से, जिन्होंने पिछले साल बच्चे दिए थे इस साल भी दे सकती हैं, क्योंकि हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। मैरिड कपल्स के लिए ये साल बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट ये आने वाले 10 दिन बहुत अच्छे हैं। स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हो, रिलेशनशिप में एक ग्राउंडेड एनर्जी एंटर होती हुई नज़र आ रही है, घर बनता नज़र आ रहा है, फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। तो आप लोगों के रिश्ते, लव एंड रिलेशनशिप इन 10 दिनों में पीक लेवल पर जाएंगे। दोस्त हों, रिश्तेदार हों, आप लोगों की वाइफ हो, आप लोगों का पार्टनर हो, इनफैक्ट एक्स पार्टनर के साथ भी रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी जो 2024 में नहीं बनी थी वो 2025 में बनती हुई दिखाई दे रही है, 100 में से 40%, विच इज़ वेरी गुड। शादी ब्याह बनने के लिए बेहतरीन टाइम है, कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है, तारीखें रखने के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी प्लान्स करने के लिए और कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है, फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर गुजारोगे तो आप लोगों की लक पुश होगी, किस्मत खुलेगी। कभी कभार अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग के साथ घूमने से और उनको खाना खिलाने से, कुछ मीठा खिलाने से भी आपके नसीब खुलते हैं। ये रूहानियत का और स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट होता है, और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको कभी अप्लाई करके देखना, और ये स्पेशली ये एनर्जी आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियो वालों। तो लव एंड रिलेशनशिप्स पॉजिटिव रहेंगे, कुलीग्स के साथ भी, बॉस के साथ भी बड़ा अच्छा रहने वाला है। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। दांतों का ख्याल रखना, नज़र का ख्याल रखना, स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव रहेगी, अदरवाइज ये वीक आप लोगों की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर माना जा रहा है। एक्सक्यूज मी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो स्टूडेंट हजरात जो काफ़ी अरसे से फेल हो रहे थे, उनके पास होने की पॉसिबिलिटीज़ अब जनरेट हो रही हैं। स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना हो, कंपनी वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो, तो बेहतरीन टाइम रहने वाला है। आप लोगों के कागजी कार्रवाई में कहीं पे भी आप लोग मार नहीं खाओगे, कानूनी उलझनों से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। बेहतरीन टाइम है कारोबार शुरू करने के लिए, बेहतरीन टाइम है जॉब स्विच करने के लिए, और उससे भी सुपर ऑसम टाइम है अपने फाइनेंस को बैलेंस करने के लिए। सिर्फ एक मशवरा दूंगा कि जो भी कमा रहे हो उसका एक हिस्सा सेविंग की तरफ लाजमी रखो, क्योंकि अखराजात भी इन 10 दिनों में पड़ेंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी आप लोगों का इन 10 दिनों में हो सकता है। ओवरऑल आप लोग 40% तक कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी गेन होती हुई नज़र आ रही है, सिक्स सेंस आप लोगों की तेज़ रहेगी, गट फीलिंग पर आप लोग लाजमी चलें। अगर किसी काम से पहले ही एक वाइब आ रही है कि ये नहीं मुझे करना चाहिए, तो वो मत करना, क्योंकि आपकी सिक्स सेंस बिल्कुल सही चलने वाली है। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करने के लिए भी पॉजिटिव टाइम है। ओवरऑल तो माशाल्लाह 90% तक ये हफ्ता आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। जिनका ये हफ्ता पॉजिटिव ना गुजरे वो भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और जिनका पॉजिटिव गुजरे लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव ना गुजरे, और जिनका बिल्कुल ऑपोजिट गुजरे, उनके ऊपर डेफिनेटली कुछ पुराने जादू और पुरानी नज़रें हैं जिनको ब्रेक आप लोगों को लाजमी करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग 3 साल पीछे चले जाओगे। लेकिन इन 10 दिनों में कोई मैजिक नहीं है और ना कोई बुरी नज़र है। बस या शेख अपना देख, थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना, और सब कुछ बेहतर रहने वाला है स्कॉर्पियो वालों इस हफ्ते में आप लोगों के लिए, विच इज़ वेरी गुड। इस वीक का जो कलर है वो है ग्रीन, और जो सेकंड कलर है वो है चॉकलेट ब्राउन। इन 2 कलर्स को लाजमी इस्तेमाल करें। सदक़े में आप लोग किसी को पानी की बोतल्स, जूस, मीठे में कुछ मशरूबात, जूसेस, कुछ ऐसा लाजमी दान करो। उससे बुरी नज़रें और हासदीन के शर से महफूज रहोगे आप लोग। सिंपल इज दैट। दिस इज स्कॉर्पियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो क्या है सेजिटेरियस। हाय सेजिटेरियस, कैसे हैं आप? जितने नए सेजिटेरियस हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर से। और वो सेजिटेरियस जिन्होंने अभी तक रीसेंट वीडियोस नहीं देखी वो लाजमी देखें 2025 से रिलेटेड, और अपनी वीडियो लाजमी देखें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 3 कार्ड्स पुल करेंगे, थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो हम बात करेंगे 11 से लेकर 20 जनवरी 2025 कैसा रहने वाला है सेजिटेरियस आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ,
So, what is the true guideline for the zodiac sign Sagittarius in the upcoming 10 days of January 2025? क्या होने वाला है इन 10 दिनों में, किन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, क्या है कुदरत की तरफ से आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट पैगाम, एक मैसेज, और कैसा गुजरेगा ये हफ्ता और ये आने वाले 10 दिन, और कैसी रहेगी ओवरऑल एनर्जी. सो व्हाट इज current situation and the true guideline and the overall energy for the zodiac sign Sagittarius in the next 10 days of January 2025. तो खैर 3 कार्ड पुल करते हैं, और सबसे पहले जो हम कार्ड निकालेंगे वो है आप लोगों की लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड. द एम्परेंस, पॉजिटिव कार्ड. हेल्थ, 6 ऑफ वैंड्स. वेल्थ, द सन. सुपर ऑसम रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए. ओवरऑल एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्ड्स. कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ पुराने लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं. कुछ एक्स पार्टनर भी आप लोगों के साथ राब्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं. करना चाहते हो तो खुद कर लो, अदरवाइज वो तो कर ही लेंगे. पॉजिटिव वीक माना जा रहा है, कोई बुरी नज़र नहीं है और कोई भी मैजिक नहीं है सेजिटेरियस वालों आप लोगों पर. इस हफ्ते में इस चीज़ पर यकीन कर लो और ऊपर वाले पर ईमान मजबूत कर लो अपना, और गौर से सीट बेल्ट पहनो और रीडिंग सुनो. लव लाइफ बेहतरीन टाइम है, सिंगल से डबल होने का बेहतरीन टाइम है. शादी के लिए बहुत लकी टाइम माना जा रहा है आप लोगों के लिए. ऐसी खवातीन जो काफ़ी अरसे से बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कंसीव कर सकती हैं. इन 10 दिनों में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं. शादियां तय होती हुई नज़र आ रही हैं. शादी के लिए बेहतरीन टाइम है, कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है, अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आने के लिए बेहतरीन टाइम है, ओपन रिलेशनशिप में आने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी को प्लान करने के लिए, उसकी डेट्स रखने के लिए बेहतरीन टाइम है, बच्चे प्लान और बच्चे पैदा करने के लिए बेहतरीन टाइम है. फैमिली के साथ घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हो. और वो ख़वातीन जिनको कुछ अंदरूनी और कुछ गुप्त रोग थे, कुछ गुप्त बीमारियां थीं, वो भी बीमारियां ख़त्म होती हुई, जो हार्मोन से रिलेटेड या आपकी फर्टिलिटी से रिलेटेड होती हैं, वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं. वैसे तो ये साल आप लोगों की शादी के लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ये 10 दिन भी बहुत पॉजिटिव है. कुलीग्स के साथ भी मामला अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेहत बेहतरीन रहेगी, पुरानी बीमारियां ख़त्म होंगी, वज़न अब आप लोगों का फाइनली बैलेंस हो जाएगा. डाइट प्लान को बस बेहतर रखिएगा और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा. जिम वगैरह ज्वाइन कर सकें तो वो आपकी सेहत में 4 चांद लगा देगा. अगर आप लोगों को कोई सर्जरी करवानी है, ख़ासतौर पर ख़वातीन को कोई बोटॉक्स वगैरह करवानी है, तो आपकी स्किन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इन आने वाले 10 दिनों में. नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड थोड़ी सी बीमारी लग सकती है, नज़ला ज़ुकाम हो सकता है. ओवरऑल ये सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन टाइम है. कारोबार में 4 चांद लग सकते हैं. अगर अकेले कारोबार करना चाहते हो फ़ायदा है, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना चाहते हो फ़ायदा है. कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई नई चीज़ सेल करना चाहते हो या परचेज़ करना चाहते हो, सुपर ऑसम टाइम है. विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है. अगर आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो तो उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है. जब इतनी पॉजिटिव रीडिंग आए तो एक बात याद रखना कि जो बुरी नज़रें हैं ना, वो इन सब चीज़ों को उल्टा देती हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ बुरा ना हो, किसी के साथ भी बुरा ना हो, लेकिन अगर जितने फ़ायदे मैंने बता दिए इतने फ़ायदे ना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ताकि हम हर मंथ के लास्ट में जो फ्री रीडिंग सेशन करते हैं, जनवरी में भी होगा, इस जनवरी के लास्ट 2 डेज़ में, तो आप लोग को वहाँ पे फ्री क्वेश्चंस के आंसर दूंगा सेक्रेटेरियस वालों. तो उनके ऊपर पुराने जादू और पुरानी बुरी नज़रों की वजह से ही प्रॉब्लम आएगी. अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत हफ्ता रहने वाला है. स्टूडेंट हजरात के लिए बेहतरीन टाइम है. सफ़र, ट्रैवलिंग, वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है. किस्मत आपका साथ दे रही है. इन 10 दिनों में कोई लकी ड्रॉ निकल सकता है, कोई प्राइज बॉन्ड लग सकता है, कोई शॉर्टकट मारोगे तो कोई सक्सेस मिल सकती है, रातों रात वायरल हो सकते हो अगर आप लोग सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो. पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये. डिप्लोमेट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये. आर्टिस्ट लोगों के लिए बहुत सुपर ऑसम टाइम रहने वाला है. बस कंट्रोवर्सी से बचिएगा, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे होते हैं ना, ज़्यादातर इल्ज़ाम भी तभी लगते हैं. उससे पर काबू पाइएगा, पूरा हफ्ता आप लोगों के काबू में रहेगा. तो सेक्रेटेरियस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग. उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी. छोटी थी लेकिन मैंने काम की बातें की. वक्त ना खुद का ज़ाया किया ना आपका ज़ाया किया. इस हफ्ते जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है महरून और रेड. रेड कलर की जितनी भी रेड कलर की जो सीरीज़ है उसमें से कोई भी आप कलर पहनो, बहुत अच्छा रहेगा. बच्चों में मीठा तकसीम करना, बच्चों में गोलियां टॉफ़ियां बांटना, लॉलीपॉप बांटना, बच्चों में हलवा बांटना, कुछ भी मीठा बना के बांट देना आप लोगों की तंगियों और परेशानियों को दूर रखेगा. किसी भी किस्म के नुकसान, जानी और माली नुकसान से आप लोग दूर रहोगे.
तो ये थी सेक्रेटेरियस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हमारे अगेन बर्थडे बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगेन दोबारा से हैप्पी बर्थडे टू यू। बस तुम लोगों की बर्थडे ख़त्म होने वाली है भाई, और आगे एक्वेरियस वालों की बर्थडे आने वाली है। लेकिन अभी खैर हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं उम्मीद करता हूँ 2025 आप लोगों के लिए अच्छा रहे कैप्रिकॉर्न वालों। लेकिन जिन जिन लोगों की आज बर्थडे उन सबको हैप्पी बर्थडे अगेन कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। नए कैप्रिकॉर्न चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने मेरी रिसेंट वीडियोस नहीं देखी वो लाजमी देखें, फिर इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को मेरे एल्गोरिथम का समझ में लगे। थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा आप लोगों ने। 11 से लेकर 20 जनवरी क्या लेकर आया ये हफ्ता, जनवरी के अगले 10 दिन क्या है आप लोगों के लिए एक ज़रूरी पैगाम। तो हम लोग 3 कार्ड्स पुल करेंगे हमेशा की तरह, आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, और उसके ऊपर ओवरऑल एनर्जी निकालेंगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द नेक्स्ट अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो अप करना है, और क्या प्लान होने चाहिए आप लोगों के रास्ते में, क्या आ रहा है, और कुदरत क्या आप लोगों को पैगाम देना चाह रही है, क्या इशारे कर रही है। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न वालों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन and the current situation for the zodiac sign Capricorn in the upcoming 10 days of January 2025। क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं कैप्रिकॉर्न वालों। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कार्ड आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, हेल्थ द मून, वेल्थ एस ऑफ वैंड्स, ओवरऑल एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून। सक्सेस का वीक माना जा रहा है, कारमा का वीक माना जा रहा है, हैप्पीनेस का वीक माना जा रहा है। डिपेंड करता है आप लोगों के कर्म और आप लोगों की नीयत क्या है। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बुरा है नहीं, अच्छा है। हेल्थ का सिर्फ ख्याल रखना। सबसे पहले तुम लोगों की हेल्थ पे बात कर रहा हूँ। हेल्थ का बहुत ख्याल रखना। सफ़र के लिए ये हफ्ता इतना अच्छा नहीं है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा नहीं है। और खुद से अगर आप लोग बाइक राइड करते हो या गाड़ी ड्राइव करते हो तो मोहतात रहना। बुरी नज़र की वजह से हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक भी हो रहा है, तो सेहत का लाजमी ध्यान रखना। स्किन सेंसिटिव रहेगी, ठीक है। स्टमिक अपसेट रहेगा, बैक पेन हो सकती है, खुदा ना खास्ता कोई हड्डी में कोई फ्रैक्चर वगैरह आ सकता है। तो सेहत का आप लोगों को लाजमी ख्याल रखना पड़ेगा इन आने वाले 10 दिनों में। कैप्रिकॉर्न वालों सदका वगैरह लाजमी देना, जो बताऊंगा सदका और कलर्स उनको लाजमी फॉलो अप कर लेना। लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। ओवरऑल एनर्जी में तो देखें जी, मेजर कार्ड है, मेजर अरकाना है व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई खुशी मिलती हुई दिखाई देती है। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई देंगी। बेहतरीन टाइम है जॉब स्विच करने का, बेहतरीन टाइम है कारोबार शुरू करने का, लेकिन इन्वेस्टमेंट 30% से ऊपर नहीं करनी। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। बार बार हेल्थ का कह रहा हूँ, हेल्थ का ध्यान रखना कैप्रिकॉर्न वालों। कोई अंदरूनी बीमारी हो सकती है जो एकदम से पॉपअप होगी, डरने की बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि एकदम से डायग्नोस हो और आप लोगों को पता ही ना चले। तो हेल्थ, ब्लड वर्क अपना और बॉडी चेकअप लाजमी करवाएं इन 10 दिनों में। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात इलाज से बेहतर होती है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है, सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी ब्याह और मंगनी को प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अभी आप स्टेप 1 पे हो। तो जो सिंगल कैप्रिकॉर्न वाले हैं, लव रिलेशन, उनके लिए बेहतरीन टाइम है किसी के साथ रिश्ता बनाने का। प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेबी प्लान करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन मैरिड कपल्स जिनके रिलेशनशिप पिछले साल के बिगड़े हुए हैं या अभी नए साल पे बिगड़े हैं, 2 वे कम्युनिकेशन करें। अगर आप लोगों के अपने फैमिली के साथ झगड़े और फैमिली के साथ नहीं बन पाती, तो ये टाइम आपको लकी टाइम मिल रहा है अपने रिश्तों को सुधारने का। तो टेक्निकली बहुत पॉजिटिव वीक नहीं है, लेकिन उस लिहाज से बहुत पॉजिटिव है कि अगर आप लोगों के रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो उनको संवारने का वीक माना जा रहा है, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने का वीक माना जा रहा है। और उसमें अप्रोच एक साइड से नहीं होती, 2 वे कम्युनिकेशन ही होता है। कैप्रिकॉर्न्स वालों में 20% एक्स पार्टनर की रिकन्सिलिएशन भी होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन बोल दूं, बेबी प्लान करने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन बेबी कंसीव करने के लिए नहीं। डिले हो सकता है या हो ही नहीं पाएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। जितनी कैप्रिकॉर्न लड़कियां या शादीशुदा बहनें मुझे देख रही हैं, अच्छा टाइम भी आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा। सब्र का फल मीठा होता है, इस चीज़ को आप लोगों को जहन में रखना पड़ेगा। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा चैलेंजिंग वीक माना जा रहा है लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर। गुस्से पर काबू रखिएगा, वरना नुकसान हो सकता है कोई छोटे या बड़े लेवल पर। कानूनी उलझनों से जितना दूर रहोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अपनी डिवाइसेस का ख्याल रखें, अपने पेपर वर्क का ख्याल रखें। कोई पासपोर्ट, कोई आप लोगों का आईडी कार्ड वगैरह गुम हो सकता है, कोई ज़रूरी कागजात आगे पीछे हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन ख़राब हो सकता है, घर की वॉशिंग मशीन सड़ सकती है। तो उन चीज़ों के लिए एहतियात लाजमी करें आप लोग। अदरवाइज़ बुरा नहीं है, क्योंकि स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की माशाल्लाह आप लोग टॉप 3 में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो जितने स्टूडेंट हजरात हैं वो पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दो तो बुरा नहीं है, लेकिन डिले होंगी सिचुएशंस कुछ ना कुछ।
ये वीक मैं आप लोगों के लिए 50-50% कह रहा हूँ कि होगा, क्योंकि जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया में या पॉलिटिक्स में हैं, आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा स्लो फेज रहेगा, लेकिन सक्सेस आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉबलेस लोगों को जॉब्स भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कारोबारी मामलात में सोचना नहीं, ज़्यादातर फैसले लेने का वक्त आएगा, सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सो टेक्निकली ऐसे कुछ मामला कैप्रिकॉन वालों आप लोगों के लिए रहने वाले हैं 11 से लेकर 20 जनवरी। मैं जानता हूँ बहुत लंबी रीडिंग नहीं है, लेकिन ना मैंने आप लोगों का वक्त ज़ाया किया और ना खुद का ज़ाया किया, सिर्फ वही चीज़ बताई है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और जो मैसेज आप लोगों को देना चाहिए। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है, कुछ बुरी नज़रों की वजह से आप लोगों के कामों में रुकावटें आएंगी या कुछ काम स्लो रहेंगे। अपने राज अपने तक रखें, लोगों के सामने किसी भी चीज़ का ढिंडोरा मत पीटें। तो ये 10 दिन लो प्रोफाइल रहने के लिए अपनी पर्सनैलिटी और अपने जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं या जो ऑलरेडी अच्छे रिश्ते हैं उनको मज़ीद अच्छा करने के लिए है। बाकी तो कारोबार वगैरह शुरू कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग वीकली। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कैप्रिकॉन वालों, इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है वाइट एंड ग्रे। इन दो कलर्स का इस्तेमाल करो। सदक़े में जानवरों को लाजमी दूध, बिस्किट, वो स्ट्रीट एनिमल्स हो सकते हैं, बिल्लियों को गोश्त डाल सकते हो, ऑर्गेनिक कह रहा हूँ, रॉ मीट डाल सकते हो, पका हुआ खाना नहीं डालना, कच्चा गोश्त डाल सकते हो, दूध पिला सकते हो जानवरों को, या 2 भूखों को खाना खिला सकते हो। इसके अलावा बच्चों में मीठा तकसीम कर सकते हो। इन 3 में से कोई भी एक रेमेडी लाजमी अटैम्प्ट करो ताकि इस हफ्ते आप लोग बुरी नज़र और हासदीन से महफूज रहो। सिंपल इज़ दैट। ये थी कैप्रिकॉन वालों आप लोगों की वीकली रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले सेकंड लास्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जिनका बहुत जल्दी बर्थडे आने वाला है। यस, वन एंड ओनली इक्वेरियस। हाई इक्वेरियस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से। वैसे तो पुराना हो गया साल, 10 दिन गुजर चुके हैं भाई, अगले आने वाले 10 दिन आ गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार और जितने नए एक्वेरियस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने मेरी रीसेंट वीडियोस नहीं देखी 2025 से रिलेटेड, वो लाजमी देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, वन टेक में इतना बोलना पड़ता है, चैनल करना पड़ता है, खुद को स्पिरिचुअल तौर पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट मैसेज देता हूँ और कोशिश मेरी रहती है कि मैं इंसानियत को प्रमोट करूँ और आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन 1%, 0.5% ही डाल सकूँ, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी पहले से बेहतर हो और आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाए और एक पेंडुइज़म से बाहर निकल आए। एक्वेरियस वालों, ये बातें मैं तुम लोगों के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त एक्वेरियस वालों को ऐसी मोटिवेशन की ज़रूरत है ज़िंदगी में। मैं जानता हूँ किन हालात से आप लोग गुजरे हो और इन चीज़ों से भी बखूबी वाकिफ़ हूँ कि कौन से मामला आप लोगों की ज़िंदगी में पॉसिबल है कि चल रहे हैं, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे। थंबनेल से आइडिया लग भी गया होगा आप लोगों को कि 11 से लेकर 20 जनवरी क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। सो लेट्स सी। लव, लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ 3 कार्ड पुल करेंगे हमेशा की तरह, और ओवरऑल एनर्जी के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक्सक्यूज मी। So, what is the important message, current situation, and the overall energy for the zodiac sign Aquarius in the upcoming 10 days of January 2025? कैसी रहेगी आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, और क्या है यूनिवर्स वालों की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, और क्या है गाइडलाइन, ओवरऑल एनर्जी कार्ड क्या है। तो कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? तो 11 से लेकर 20 जनवरी क्या है एक्वेरियस वालों के लिए, क्या है ज़रूरी पैगाम एक्वेरियस वालों के लिए 11 से लेकर 20 जनवरी 2025? सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द नेक्स्ट 10 डेज ऑफ जनवरी 2025? 11 से लेकर 20 जनवरी कैसा रहेगा एक्वेरियस वालों के लिए? काफ़ी शफलिंग होगी, तो गाइस 1 बाय 1 कार्ड पुल करेंगे। पहला कार्ड आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड, किंग ऑफ कप्स। तो मलका जज्बात बनते हुए एक्वेरियस नजर आ रहे हैं। हेल्थ, क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनली थोड़ा सा ना आप लोग झूले पे बैठे हो किसी, तो फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज रहेंगी। वाटर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस रहने वाली है इन आने वाले 10 दिनों में। फाइनेंस, विक्ट्री, फायर एलिमेंट, 6 ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी में देखा जाए तो 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आ रही एक्वेरियस वालों, इतना अच्छा और बेहतर हफ्ता रहने वाला है तो टेंशन किस चीज़ की है? सोच क्यों रहे हो? ओवर थिंकिंग से दूर रहना, डिप्रेशन और स्ट्रेस वाली बातों से, अपने पास ट्रॉमा से, अपने माजी के ख्यालात से और पुरानी मेमोरीज से और पुरानी अप्रोच से दूर रहना। तो ये 10 दिन बेहतर रहेंगे, लेकिन तुम लोग मानोगे नहीं, इस हफ्ते तुम लोग जागोगे भी बहुत, ओवर थिंकिंग भी बहुत करोगे और डिप्रेस भी रहोगे, पता नहीं किस वजह से, लेकिन पता नहीं कोई रोग आप लोगों को लगे हुए हैं जो जा ही नहीं रहे। तो भाई खुदा का वास्ता है, आप लोग इन चीज़ों को छोड़ दो यार। कुछ नहीं पढ़ा इन कामों में बच्चे, कुछ नहीं पढ़ा, समझ जाओ, अक्लमंद हो। तो आप लोगों का खुद का एलिमेंट आपकी एनर्जी में क्योस क्रिएट कर रहा है। क्यों ऐसा? मतलब कि हौसला रखो, हर चीज़
एक्वेरियस वालों, आप लोगों के लिए एडवाइस दे दूं पहले से, आप लोगों की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो रही है कि वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ये जोन जहन में रखना, ये 2025 बुरा नहीं है आप लोगों के लिए, ये चीज़ जहन में रखो। एक और चीज़ जहन में रखो कि ये 10 दिन भी बुरे नहीं है, लेकिन अब रीडिंग क्या है ये सुकून से सुन लो। लव लाइफ की बात की जाए, बेहतरीन टाइम है नई रिलेशनशिप में आने का, बेहतरीन टाइम है अपने इमोशंस को एक्सप्रेसिव करने का। एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन की 30% तक पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए अच्छा टाइम नहीं है। जो मैरिड कपल्स हैं वो फिलहाल थोड़ा सा हौसला और कंट्रोल करें, कंट्रोल उदय कंट्रोल। बेबी प्लान तो कर सकते हो, लेकिन बेबी कंसीव करने के लिए इतना पॉजिटिव टाइम नहीं माना जा रहा। इमोशनली थोड़ा सा लाइक जज्बाती रहोगे इस हफ्ते में, तो गुस्सा मत करना वरना बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। रिश्तों को संवारने का हफ्ता माना जा रहा है। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, बात आपकी फैमिली की हो, बीवी की हो, आपकी मशूक या आपके बॉयफ्रेंड की हो, आपके एक्स पार्टनर की हो, आपके कोलीग्स की हो या आपके बॉसेस की हो या आपके बिजनेस पार्टनर की हो, मामला पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन इमोशनली आप लोग पता नहीं क्यों थोड़े बुझे बुझे रहोगे। मत रहो, क्योंकि चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। तो रिश्तों को संवारने का हफ्ता और एक नया मौका ये कुदरत आपको दे रही है। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो एक दूसरे के साथ इमोशनली अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करो। अगर आप लोग पार्टनर हो तो तब भी अभी फ़िलहाल एक दूसरे को कोई कमिटमेंट, कोई वादा मत करना, वो पूरा नहीं हो पाएगा इन 10 दिनों में। लेकिन इमोशनली एट द डे ऑफ द एंड के इन 10 दिनों के अंदर अंदर आप लोग इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये हफ्ता आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। हेल्थ के हवाले से भी यही है कि अगर आप लोगों पर कोई बीमारी आई या अगर आप लोगों की खुदा ना खास्ता तबीयत ख़राब हुई, तो उसका रीज़न ओवर थिंकिंग या इमोशनल डैमेज या कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई पुराना दुख सोचकर ही आप लोग बीमार पड़ोगे। अदरवाइज ऐसा कोई बीमारी नहीं आ रही, पुरानी हेल्थ रिकवर हो रही है। सर्जरी और ऑपरेशंस के लिए बेहतरीन वीक माना जा रहा है। शादी की तारीखें रखने के लिए बेहतरीन वीक माना जा रहा है। बेबी प्लान्स करने के लिए बेहतरीन वीक माना जा रहा है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नए रिलेशनशिप स्टेबल करने के लिए बेहतरीन वीक माना जा रहा है। स्टडी और एजुकेशन में आप लोग टॉप 3 में आते हुए दिखाई दे रहे हो, तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो खुश हो जाए, पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फील्ड को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन नई जॉब तलाश करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी। कारोबार में 60% तक इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अकेले काम करो, टीम के साथ करो या बिजनेस पार्टनर के साथ काम करो, फ़ायदा ही फ़ायदा और विक्ट्री ही मिलती हुई नज़र आ रही है। पॉलिटिशियंस के लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का वीक रहेगा। तो जितने पॉलिटिशियंस मुझे सुन रहे हैं और जो कि एक्वेरियस हैं, उनको थोड़ा लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा। जो सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, या अगर आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो एक्वेरियस वालों, तो आप लोगों के लिए सुपर ऑसम टाइम रहने वाला है। कानूनी उलझनों से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन अपनी सोच के गुंजलों से नहीं निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। इस पर थोड़ी सी वर्किंग कर लो। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करने के लिए बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए सुपर ऑसम टाइम है। अम्बेसी जाओगे, 10 में से जो 2 लोगों का वीज़ा लगेगा ना, उनमें से एक आप होगे, तो कागजी कार्रवाई के लिए बहुत बेहतरीन टाइम माना जा रहा है। सेल एंड परचेज के लिए भी सुपर ऑसम टाइम माना जा रहा है। तो सिंपल इज दैट, दिस इज इट, नथिंग लेस नथिंग मोर। एक्वेरियस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कोई मैजिक नहीं है। हाँ, बुरी नज़र की वजह से आपके कामों में थोड़ा सा डिले आ सकता है, जो कि वक्ती होगा। अदरवाइज लक आपका साथ दे रही है। स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो सिक्स सेंस गलत फैसले करवा सकती है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना। लोगों के मशवरे, लोगों की बातों में नहीं आना, और अपने दिल के राज अभी फ़िलहाल और अपने प्लान्स और इस साल में बनाए हुए आइडियाज़ किसी के साथ शेयर मत करना। अदरवाइज सक्सेस आपके कदम चूमने वाली है बहुत जल्दी। तो ये वीक तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। बाकी जो शुरू में बात समझाई थी वो समझ लेना। एक्वेरियस वालों, इस वीक जो लकी कलर है आप लोगों के लिए वो है डार्क ब्लू, और वो है ग्रे, और वो है वाइट। इन 3 कलर्स में से कोई भी एक कलर या ये तीनों कलर को एक एक दिन पहन सकते हो, आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। सदके में आप लोग क्या कर सकते हो? सदके में आप लोग बाजरा, गंदम, सफ़ेद चावल लाजमी परिंदों को डालें, आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। या फिर आप लोग कम से कम 2 भूखे लोगों को खाना खिला सकते हो। इन दोनों में से कोई एक काम कर लो, तो ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये मैसेज और ये रीडिंग्स आप लोगों को अच्छी लगी होंगी एक्वेरियस वालों। इसी के साथ चलते हैं हम अपने आखिरी ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस गाइस, वन एंड ओनली पाइसेस। हाय पाइसेस, कैसे हैं आप लोग? हेलो, ठीक हो ना? कैसे हो यार पाइसेस वालों? जितने नए पाइसेस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरी रीसेंट वीडियोस नहीं देखी 2025 से रिलेटेड, या पाइसेस वालों आप लोगों का 2025 कैसा रहेगा, वो लाजमी जाके देखें। मेरे वीडियोस में होंगी, लाइक यस, समझ तो गए होंगे। तो आज की रीडिंग थंबनेल से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जनवरी का अगला हफ्ता, अगले 10 दिन कैसे रहेंगे। तो उसी पर बात करेंगे। 3 कार्ड्स पुल करेंगे हमेशा की तरह, उसके ऊपर एक ओवरऑल एनर्जी का कार्ड निकालेंगे हम लोग। लव लाइफ, हेल्थ और वेल्थ पे बात करेंगे। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस,
एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2025 कैसे रहने वाले हैं आने वाले 10 दिन पाइसेस वालों के लिए। सो क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या दे रहा है ये कुदरत आपको इशारा, और क्या है यूनिवर्स की तरफ से एक ज़रूरी और इंपॉर्टेंट मैसेज। सो व्हाट इज़ द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ जनवरी 2025। आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं, कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। 11 से लेकर 20 जनवरी कैसा रहेगा पाइसेस वालों के लिए। सो कुछ कार्ड निकल है, लव कार्ड निकला है आपका कि लव लाइफ कैसे रहेगी। एस ऑफ कप्स दिखा देता हूँ यार, लोग एतराज़ करते हैं कार्ड्स नहीं दिखाते, दिखा देता हूँ भाई। इस साल सारा साल कार्ड दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, टेंशन ना लो। हेल्थ 2 ऑफ वैंड्स, वेल्थ 6 ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी में द वर्ल्ड, ओ वाओ वेरी नाइस। अश्लील तस्वीर है थोड़ी लेकिन इस पे ध्यान ना दो। वर्ल्ड का कार्ड है, मेजर अरकान है, तो ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, सच्चे ख्वाब आएंगे, सिक्स सेंस काम करेगी, ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगी, सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये 10 दिन आप लोगों के लिए लकी रहने वाले हैं। जितनी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतनी ही मादा परस्ती भी एक्टिव रहेगी, तो दोनों चीज़ों में बड़ा ही सॉलिड आप लोग बिहेव करने वाले हो, अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, इस दुनिया के साथ। गुस्सा, एरोगेंट, ईगो, इन 3 चीज़ों से दूर रहोगे तो ये 10 दिन बहुत अच्छे रहेंगे तुम लोगों के। क्या पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो रही हैं, किन चीज़ों से अवॉइड और किन चीज़ों को फॉलो करना है, इस पे बात करते हैं। पाइसेस वालों मुद्दे पे आते हैं। मैसेज शॉर्ट है लेकिन मैसेज इंपॉर्टेंट है, तो ना मैं अपना वक्त ज़ाया करूँ ना मैं तुम्हारा। लव लाइफ की बात कीजिए, बेहतरीन टाइम है शादी का, बच्चा पैदा करने का, बच्चा प्लान करने का, कमिटमेंट देने का, प्रपोजल्स देने का, सिंगल लोगों का डबल होने का, मैरिड कपल्स का अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने का, और लवर्स का एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में आने का। ये अब जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये अगले महीने में भी नहीं आनी जल्दी आपको, और इस महीने में तो यही एक गोल्डन टाइम है। इस मंथ में ये गोल्डन टाइम है। लव एंड रिलेशनशिप पीक पर जाएंगे अब तुम लोगों के। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होंगी, रिश्ते बेहतर होंगे, जो मियाँ बीवी के झगड़े थे वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, भले वो झगड़े, बंदिश जादू की वजह से हो, रीसेंट पास्ट में, या किसी बुरी नज़र की वजह से हो, तो जो डिले में जा रहे थे वो रिश्ते होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी के लिए औसम टाइम है, बेबी प्लान और बेबी बच्चे कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है। और बहुत सारी क्वेरीज खवातीन इंशाल्लाह मेरी बहनें इन 10 दिनों में बेबी कंसीव करती हुई दिखाई भी दे रही हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। कोलीग्स के साथ, बॉस लोगों के साथ, जहाँ पे आप लोग जॉब करते हो या जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ बना के रखना, तो ना सिर्फ पैसा आएगा बल्कि इमोशनली सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सुपर ऑसम वीक रहने वाला है लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो रिकन्सिलिएशन होती हुई नजर आ रही है, लेकिन 100 में से सिर्फ 10% पाइसेस वालों की ही रिकन्सिलिएशन हो पाएंगे। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, इट्स टोटली अप टू यू, आप लोगों की मर्जी भाई। बाकी लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर बेहतरीन टाइम है, अमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई फड्डा, कोई ब्रेकअप, कोई बड़े लेवल पर झगड़े होना, डाइवोर्सेस, ये नज़र नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह पाइसेस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में। अगर कुछ ऐसा होता है, एक तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आप लोग आगाह कीजिएगा, दूसरा समझ जाइएगा कि कोई पुराना मैजिक है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और उसकी नहूसत आप लोगों पर पड़ रही है। अदरवाइज़ तो आप लोगों की लक बेहतरीन तरीके से काम दे रही है। हेल्थ पर आप लोग लाजमी तवज्जो दें, सर के बाल गिरते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों की, छाती में पेन होती हुई, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, नज़ला जुकाम और मौसमी बीमारियां आप लोगों को चिमटती हुई नज़र आ रही हैं। इस साल स्किन भी सेंसिटिव रहने वाली है, तो हेल्थ पे लाजमी तवज्जो देनी है आप लोगों ने इस वीक में। कुछ काम डिले में जाएंगे, अगर वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इतना अच्छा टाइम नहीं है। लग तो जाएंगे वीज़े लेकिन थोड़ा सा डिले आएगा आप लोगों की ज़िंदगी में। स्टडी और एजुकेशन को प्लीज़ थोड़ा सा बूस्ट कर लो। जितने स्टूडेंट हज़रात मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग पास होना चाहते हो इस साल या इन 10 दिनों में कामयाब होना चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा जहन पर जोर डाल लो। अदरवाइज सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है, इसलिए मैंने आपको कहा कि वीज़े लग जाएंगे लेकिन काम डिले में जाएंगे। किसी नई चीज़ को सेल एंड बाय मत करें। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का लाजमी ख्याल रखिएगा। आपके पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन के जो मामलात हैं वो डिले में जाएंगे। बार बार डिले का वर्ड यूज़ करूँ क्योंकि वो काम अब होके रहेंगे जो कई सालों या महीनों से अटके हुए थे। तो आप लोगों के लिए ये पॉजिटिव मैसेज ही है। कहीं ना कहीं कानूनी उलझनों से निकलते हुए नजर आ रहे हो। घर में किसी बड़े या किसी बुजुर्ग का बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको लाजमी आप लोग अपने घर में बड़े पेरेंट्स हों, कोई बुजुर्ग हों, नाना नानी, दादा दादी हों, तो उनकी सेहत का लाजमी ख्याल रखें, अपनी भी सेहत का ख्याल रखें। ट्रैवलिंग करते हुए, खुद बाइक राइड या गाड़ी चलाते हुए लाजमी सदका दे के लाजमी निकलें। बाकी इस साल कहीं ना कहीं बाहर के मुल्क के सफ़र की पॉसिबिलिटी स्पाइसिस के लोगों की है। इन 10 दिनों में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा। कारोबारी मामलात में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो बड़े लेवल पर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं, अपनी मर्ज़ी की नहीं लेकिन जॉब्स अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएंगी। जॉब स्विच मत करना अभी फ़िलहाल आप लोग।
अगर आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया में हो तो वहाँ पर भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो सकते हो। पॉलिटिशियन हो तो फिर आप लोगों को कामयाबी मिल रही है, फिर आप लोगों की जय जयकार होगी। और अगर आप लोग सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हो, आर्टिस्ट हो, तो आप लोगों से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी बन सकती है। तो थोड़ा सा इन 10 दिनों में आप लोगों को लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा। जितने भी पाइसेस वाले इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जिन चीज़ों का आप सोच रहे हो ना कि यार ये हो जाए वो हो जाए, इस साल हो जाएंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार है। इन 10 दिनों में नहीं, काम आपके हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा पाइसेस वालों। ओवरऑल देखा जाए तो 45% तो ये वीक आप लोगों के हक में बेहतर है। किस्मत साथ दे सकती है, कोई इनामी बॉन्ड में आप लोग हिस्सा लो तो उसमें इनाम निकल सकता है, कोई फाइनेंशियली हेल्प भी मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई प्राइज बॉन्ड लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस तरफ से अगर देखा जाए तो काफ़ी लकी जोन सा है वो ये वीक माना जा रहा है। तो सिंपल इज दैट प्राइसेस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस वीक के जो कलर है वो है ऑरेंज, ग्रे एंड वाइट। इन 3 कलर्स को लाजमी कैरी करो इस वीक में। सदक़े में पाइसेस वालों प्लांट्स को पानी देना, मछलियों को चारा डालना। मैं हमेशा पाइसेस वालों को कहता हूँ कि घर में फिश एक्वेरियम रख लो यार, उनको दाना डालो लाजमी, या कम से कम 2 भूखों को खाना खिलाओ, या हलवा बना के कुछ भी जर्द रंग का बना के लाजमी बांटो। कोई बुरी नज़र नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। अगर आप लोगों पर पनौती पड़ेगी तो वो रिसेंट पास्ट के लोगों की होगी जो कि आपके हासदीन है और कन्फर्म दुश्मन है। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों की किस्मत इतना साथ दे रही है कि बड़े से बड़े मसले से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी पाइसेस वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग्स आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, और बहुत जल्दी मेरी शॉर्ट रील्स भी आ रही हैं, और गाइस इसके अलावा मेरे व्लॉग्स भी आने वाले हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह करें, और मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। अल्लाह हाफिज़, और तब तक के लिए लव एंड पीस।